Good morning, students. इन प्रीवियस टॉपिक में हमने टूर्नामेंट्स के बारे में देखा था. मीनिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टूर्नामेंट एंड what are the objectives of tournament. So our today's topic, types of tournament. There are 3 types of tournament according to your syllabus, but we are having 4 types of tournament. In your syllabus 3 types of tournaments are there. First one is knockout, second type of tournament is league or round robin tournament, and third one is कम्बिनेशन टूर्नामेंट. नॉकआउट, जैसे आपको समझ में आ रहा है, नॉकआउट वर्ड से समझ में आ रहा है. नॉकड आउट, वंस टीम डिफीटेड, नॉकड आउट ऑफ द टूर्नामेंट, एलिमिनेटेड आउट ऑफ द टूर्नामेंट. एक बार टीम्स में हार जाती है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, और जो टीम जीतती है, जीतते हुए वो आगे फर्दर मूव करती है. सेकेंड है लीग या राउंड रॉबिन, दोनों एक ही है. लीग टूर्नामेंट में चाहे टीम हारे, आइदर डिफीटेड और वन द मैच, दे कैन प्ले नेक्स्ट मैच अगेन. चाहे वो जीतते हैं चाहे हारते हैं, वो दोबारा दूसरा गेम खेल सकते हैं, जब तक कि उस टूर्नामेंट में जितने टीम्स हैं उनसे वो सारे मैचेस ना खेल दें. दे हैव टू प्ले ऑल द मैचेस. एंड थर्ड वन इज कम्बिनेशन. कम्बिनेशन टूर्नामेंट इज कम्बिनेशन ऑफ नॉकआउट एंड लीग. Like in first phase there will be a knockout round, and in the second phase there will be a league tournament or league cum knockout. In first phase, initial stage, we can make separate different leagues, different groups, pools. in them वो आपस में लीग मैचेस खेलेंगे. वहाँ से जो 4 सेमीफाइनल्स निकलेंगे, दे विल गो फॉर सेमीफाइनल, फॉर नॉकआउट फेज एंड देन फाइनल. तो इसमें भी 4 डिफरेंट टाइप्स हैं. लीग कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग एंड नॉकआउट कम नॉकआउट. और एक फोर्थ टाइप का टूर्नामेंट होता है चैलेंज टूर्नामेंट, बट अब आपके सिलेबस में नहीं है. और फर्स्ट टाइप ऑफ टूर्नामेंट इज नॉकआउट टूर्नामेंट. इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट, टीम्स once defeated, knocked out of the tournament, knocked out or eliminated out of the tournament, and winner will advances till only one winner left. जो भी टीम जीती है वो आगे एडवांस करती रहती है जब तक कि एक सिंगल विनर टूर्नामेंट का ना निकल जाए. लाइक different types of tournaments like tennis, badminton, basketball can be organized in knockout phase. So what are the advantages of knockout tournament? First one is it takes less time. कैसे? एक बार टीम हार जाती है तो उसको अगर सब टीम से खेलना पड़ता है, हर टीम को हर टीम से खेलना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लगेगा. मान लीजिए एक टूर्नामेंट में 16 टीम्स हैं. अगर 16 टीम्स में से फर्स्ट राउंड में 8 टीम्स हार गई, तो 8 टीम्स बाहर हो जाएंगी टूर्नामेंट से, और 8 टीम्स आगे फर्दर बढ़ेंगी. फिर नेक्स्ट राउंड में 4 टीम्स बाहर हो जाएंगी, एंड 4 टीम्स विल मूव फॉरवर्ड. तो ऐसे कम मैचेस होते हैं और वो टाइम कम लेता है. सेकेंड टॉपिक इज़ इकोनॉमिकल और लो कॉस्ट. तो जैसे बताया कि जो टीम हार जाती है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, तो उनके ऊपर होने वाला एक्सपेंडिचर जो है वो भी कम. उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको रखने के लिए जगह चाहिए, या खिलाने के लिए हमको या फूडिंग के लिए, लॉजिंग के लिए स्पेस चाहिए, या प्लेइंग एरिया ज़्यादा चाहिए हमको. तो वो भी हमारा इसमें कॉस्टिंग लो पड़ेगा हमारा. देन थर्ड पॉइंट इज़ टीम एग्जिबिट्स इट्स बेस्ट स्किल एज it has only one chance. जो भी टीम्स, those who are participating teams or you can say players, जो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है इफ़ दे आर डिफीटेड दे विल आउट ऑफ द टूर्नामेंट. अगर वो हार जाते हैं तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, इसलिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं इसमें. देन फोर्थ पॉइंट इज़ नीड लेस ऑफिशियल्स.
तो जैसे ही फर्स्ट पॉइंट में बताया लेस टाइम, तो टीम्स हारती जाती हैं, बाहर हो जाती हैं, लिमिट हो जाती हैं, तो हमको उस हिसाब से हमारे पास मैचेस भी कम होते हैं, तो ऑफिशियल्स के पास रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है, तो वी नीड लेस ऑफिशियल्स। फिफ्थ पॉइंट इज नीड लेस इंफ्रास्ट्रक्चर। कम टीम्स होंगी, कम मैचेस होंगे, तो हमको कम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उनको रखने के लिए जगह, खाने पीने के लिए इक्विपमेंट्स की हमको ज़रूरत कम पड़ेगी। उसके बाद ग्राउंड्स वगैरह हमको कम चाहिए होंगे, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमको थोड़ा उस पर कम खर्चे में काम चल जाएगा हमारा। सिक्स्थ वन इज एग्जॉशन टू द प्लेयर। प्लेयर्स के ऊपर थकावट कम होगी, एग्जॉस्ट कम होंगे, वो ज़्यादा मैचेस खेलेंगे तो ज़्यादा मैचेस खेलने से ज़्यादा थक जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो उससे भी उनमें इंजरीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लेस एग्जॉशन से प्लेयर्स को इंजरीज के चांस कम हो जाएंगे उनमें। नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेजेस। जैसे आपने देखा अभी एडवांटेजेस भी हैं इसके, तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे उसके। तो फर्स्ट वन इज गुड टीम्स में एलिमिनेट अर्ली स्टेज। दोस्त हुआ गुड टीम्स, और जो टॉप टीम्स होती हैं या अच्छी टीम्स होती हैं, अगर वो किसी कारण से, या मान लो अगर अच्छा नहीं खेल पाए उस दिन, वो दिन उनका अच्छा ना रहे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए किसी कारण से, या उनके कुछ प्लेयर्स मिस हो गए उस मैच के लिए, जस्ट फॉर ओनली वन मैच, तो भी वो हार सकते हैं, और अर्ली राउंड से वो हार जाएंगे, तो अच्छा विनर हमको नहीं मिलेगा उसमें। सेकेंड पॉइंट इज स्किल्ड सिलेक्शन नॉट पॉसिबल। जैसे बताया कि अच्छी टीम्स बाहर पहले राउंड में हो जाती हैं, पर तो एक बार टीम एक हार जाती है, बाहर निकल जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, तो उससे अपने परफॉर्मेंस को प्लेयर्स को शो करने का मौका नहीं रह पाता, या अपने परफॉर्मेंस को शार्प करने का मौका नहीं मिल पाता, जिसके कारण सिलेक्शन अच्छे से ज़्यादा टीम अगर हमको बनानी है, आइदर स्कूल टीम बनानी है या स्टेट टीम बनानी है या नेशनल टीम बनानी है, तो अगर नॉकआउट फेज में हम लोग टूर्नामेंट्स करते हैं, तो अच्छे प्लेयर्स सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम होगी इससे हमें। थर्ड पॉइंट इज लेस चांस ऑफ लर्निंग फॉर न्यू प्लेयर्स। न्यू प्लेयर्स को भी लर्निंग का चांस कम मिलेगा, क्योंकि उनको कम मैचेस मिलेंगे खेलने के लिए, टीम बाहर हो जाएगी। अगर मान लीजिए किसी अच्छी टीम में भी हैं, चाहे वो किसी न्यू टीम में हैं, तो उनको ज़्यादा चांसेस नहीं मिलेंगे परफॉर्म करने के लिए, अर्ली स्टेज में वो बाहर हो जाएंगे, तो उनके पास लर्निंग के चांसेस भी कम हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज स्ट्रेस लेवल इज़ हाई। एज यू नो कि उनके पास सिर्फ एक ही मैच होता है परफॉर्म करने के लिए। इफ़ दे डिफीटेड, अगर वो हार जाते हैं तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं, तो उनके पास प्रेशर बहुत होता है, स्ट्रेस बहुत होता है परफॉर्म करने के लिए, विनिंग के लिए, ताकि वो आगे नेक्स्ट मैच खेल पाएँ। फिफ्थ मैच इज स्पेक्टेटर्स लूज देयर इंटरेस्ट। फिफ्थ पॉइंट इज स्पेक्टेटर्स लूज देयर इंटरेस्ट। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपने देखा गुड टीम्स में एलिमिनेट अर्ली, तो अगर इनिशियल स्टेज में, अर्ली स्टेज में अच्छी टीम्स जो हैं, टॉप टीम्स हैं जो टूर्नामेंट की, वो बाहर हो जाती हैं, तो स्पेक्टेटर्स को, जो दर्शक होते हैं, उनको टूर्नामेंट देखने का जो इंटरेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आगे उनको अच्छे मैचेस नहीं मिलेंगे। जब दो इजी टीम या जो दो वीक टीम्स आपस में परफॉर्म करेंगी, आपस में मैच करेंगी, टूर्नामेंट करेंगी, तो परफॉर्मेंस उनका उतना अच्छे लेवल का नहीं होगा, तो स्पेक्टेटर्स में लूज देयर इंटरेस्ट इन द गेम। इससे गेम को भी नुकसान हो सकता है, गेम के लिए भी लोगों का इंटरेस्ट कभी कभी कम हो जाता है।